आप देखा था नहीं भोजपुरी न्यूज टाइम हम शंभू शरण गोरखपुर जनपद में मौजूद बाने क्योंकि गोरखपुर जनपद में एक ऐसा रमणीय स्थल प्रकृति के गोद में जैसे प्रकृति का नजारा आप देखी पूरी तरफ कैमरा चारों तरफ घुमा के हम चाहते हैं कि दिखाएं कि प्रकृति के गोद में अनमोल छटा जो प्रकृति के बा यहाँ दूर दूर से लोग उपस्थित बा। दूर दूर से लोग रामगढ़ ताल परियोजना के दर्शन करता, नौकायान के दर्शन करता, तमाम लोग यहाँ आवता, अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ आवता। अब चूंकि यहाँ पे जो खूबसूरती बा ये खूबसूरती आपके कैमरे में नजर आई। सबसे बड़ी बात हम कैमरा वो तरफ घुमाना चाहता नहीं कि एक ऐसा शख्सियत से आज मुलाकात बा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट के प्रदेश सचिव हमारे संगे कमलेश यादव जी मौजूद बारन। तो आज संजोग बा कि कमलेश यादव जी नौकायान पे मौजूद बारन और नौकायान के खूबसूरती देखे आयल बारन क्योंकि कई सवाल बा इनसे हुई शिक्षा के लेके, शिक्षा के जो बदलत परिदृश्य बा ऊपर भी सवाल ऊपर भी हुई कि का उत्तर प्रदेश में आपके जो शिक्षा व्यवस्था बा चाहे वो शासन के द्वारा चाहे आपके संगठन के द्वारा वो का आधार देता, का मजबूती से विकास के पहिया पर रन करता। सवाल यही पे हुई कि का जो गोरखपुर के खूबसूरती आप देखा नहीं इसे संतुष्ट बनी का उत्तर प्रदेश की सरकार सकारात्मक काम कर दिया। स्वागत बा भोजपुरी न्यूज टाइम पे। धन्यवाद पत्रकार जी। आपसे सवाल बा कि का उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था या पेंशन के लेके कई बार आप लोग आंदोलन भी कैली, अपने संगठन के मजबूत कैला खातिर कई तो प्रयास भी कैली, लेकिन कुछ स्थिति कुछ बदतर नजर आवत या संगठन के ए पर का सवाल जवाब बा। वर्तमान समय बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहा है हमारा माध्यमिक संगठन जी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विगत 10-20 साल से इस संगठन में जैसे दीमक लग जाए, कुछ ऐसे पदाधिकारी पैदा हो गए हैं संगठन में जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में संगठन की नैया डुबो रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत लालसा इतनी ज्यादा हो गई है कि इसके पीछे वो भूल जा रहे हैं कि हमारे माध्यमिक शिक्षा में जो कुछ भी मिला है वो संघर्षों के बल पर मिला है। चाहे वह 1971 का वेतन वितरण अधिनियम रहा हो या 1982 का शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा हो या माननीय मुलायम सिंह द्वारा जो है रिटायर सेवानिवृत्त शिक्षकों को ट्रेजरी से पेंशन देने की बात रही हो या उनकी जो है कार्य अवधि जो है 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई, रिटायरमेंट की एज जो है 60 से 62 वर्ष की गई। तो तमाम उपलब्धियां जो है मिली शिक्षा विभाग में, वो जो है शिक्षकों को जो भी उपलब्धियां मिली हैं आज तक वो संघर्षों के बल पर मिली हैं। लेकिन विगत मैं इधर देख रहा हूँ 2-4 साल से तो ऐसा ट्रैक चल गया है कि कुछ पदाधिकारी सरकार की गोद में जाके बैठ जा रहे हैं। ये बताइए, जब हम संघर्ष नहीं करेंगे सड़क से लेकर के सदन तक तो शिक्षकों की मांग कैसे सरकार मांगेगी? जब जाके अपने आप को आप लोग उसके गोद में बैठ जाओगे तो आपका क्या मांग मांगेगी? कुछ भी नहीं। इसलिए अब लगता है आपके कि शिक्षा के जो संगठन बा वो कमजोर पड़ता है। यह वजह से कमजोर इसलिए पड़ रहा है ना कि जो नेता है उनके अंदर त्याग नहीं रह गया है। वो केवल मालपुआ खाने के लिए जो है जा रहे हैं सदन तक और शिक्षकों के वास्तविक हित की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आखिरी शब्द में कमलेश जी ये है कि हमारे प्रदेश में 3.5 लाख के लगभग वित्तविहीन शिक्षक हैं जिनको जो है मजदूरी मतलब मनरेगा से कम वेतन मिलता है, समझ लीजिए। उन कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगे? एक लेबर भी जो है ना वो भी जो मनरेगा का है वो भी 400-500 रुपए पाता है और एक शिक्षक मानसिक वर्क करता है, जबकि डॉक्टर इंजीनियर भी जान रहे हैं मानसिक वर्क करता है, सेम वर्क करता है। और प्रदेश में जो शिक्षा एडेड विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते हैं वही अंक जो है अंक पत्र वित्तविहीन विद्यालयों के जो बच्चे वो भी IAS PCS निकल रहे हैं। तो ठीक है कमलेश जी, आखिरी शब्द बताएं कि आप चूंकि आप प्रदेश सचिव बाड़े तो का संगठन खातिर का नया करबे, कम शब्द में बताएं। संगठन को मजबूत करने के लिए मैं पूरे प्रदेश का दौरा करूंगा, हर ब्लॉक हर इकाई पर जाऊंगा और संगठन को धार नए सिरे से प्रदान करने का प्रयास करूंगा ताकि एक बार पुनः 1971 की तरह से वेतन वितरण अधिनियम लागू हो। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली जो हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय लाल बिहारी यादव ने धारा 7 को 7(4) में परिवर्तित किया है, विधान परिषद में संघर्ष करके उसको कार्यान्वित कराया जाएगा
और हम लोग पूरे जोर शोर से इस मिशन में लगे हैं कि आने वाले 2027 के पहले पुनः एक बार वेतन वितरण अधिनियम लागू हो और हमारे 3.5 लाख शिक्षकों को जो है फिर से शिक्षा विभाग में समाहित किया जाए, उनको समाज में एक अच्छा वेतन मिले और जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए। समाज में शिक्षक जौन बा मुख्य धारा से जुड़े, समाज में एक नई क्रांति हो, समाज के जौन वर्ग बा एक धारा शिक्षक वो अपने वेतन के कुछ लायक बना ले आंदोलन के माध्यम से कि ओकर जीविका चले। कमलेश जी के आप देखते हैं भोजपुरी न्यूज टाइम पे, क्योंकि प्रदेश सचिव माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट के बारन अब नए सिरे से अपने संगठन के खड़ा करियन। हाल फिलहाल अब वक्त बताई कि वही का कैमरा पर्सन मनोज संघ हम समूह देखत रहे भोजपुरी न्यूज टाइम।